गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं डॉक्टर मोहम्मद रेहान, डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स, गौसनर कॉलेज रांची। आज स्टूडेंट्स मैं आप लोगों को सेमेस्टर 1 का बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन पढ़ा रहा हूँ और टॉपिक है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। जो सब्जेक्ट है आपका बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, उसी में टॉपिक है सोल प्रोप्राइटरशिप। आज ये लेक्चर 2 होगा, लेक्चर 2। इससे पहले लेक्चर 1 में मैंने आप लोगों को सोल प्रोप्राइटरशिप का ये बारे बताया था, उसका डिफिनेशन लिखवाया था और कैरेक्टरिस्टिक्स लिखवाया था, है ना। तो मैंने बताया था कि इसमें कैरेक्टरिस्टिक्स जो पॉइंट मैंने लिखवा दिया था कि नेक्स्ट जो लेक्चर होगा, लेक्चर नंबर 2 में आपको उस पॉइंट को समझाएंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहला जो पॉइंट था कैरेक्टरिस्टिक्स और फीचर्स ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप। तो आप जानते हैं कि सोल प्रोप्राइटरशिप क्या होता है। ये एक ऐसा व्यापार होता है जिसमें एक व्यक्ति के द्वारा किया जाता है। सबसे पहला बात है, ये एक व्यक्ति के द्वारा किया जाता है और जो व्यक्ति व्यापार कर रहा है वही व्यक्ति उस व्यापार का मालिक होता है। क्यों मालिक होता है? क्योंकि उसी का ही कैपिटल लगा हुआ रहता है ना। वह व्यक्ति व्यापार का मैनेजर होता है, प्रबंधक होता है, ऑल इन ऑल होता है, सर्वे सर्वा होता है ना। तो यानी कि लाभ होगा तो पूरा उस व्यापार से अगर किसी प्रकार का लाभ होगा तो लाभ का पूरा हकदार वही व्यक्ति होगा जिसने पूंजी लगाया, है ना। डिसीजन मेकर भी वही होता है। अगर हानि होता है, लॉसेस होता है, तो उस व्यापार का जो भी लॉसेस होगा वो वही पूरा भरेगा, है ना। तो ऑल इन ऑल होता है। इस तरह के व्यापार को इस तरह इसे ही एकाकी व्यापार कहा जाता है, ठीक है ना। तो हम लिखवा दिए आपको, थ्योरी नोट्स दे दिए थे। तो कल जो पॉइंट लिखवाए थे ना आप लोगों को जो कैरेक्टरिस्टिक्स लिखवा दिए थे, समझाने का टाइम नहीं था, तो आज उसी को मैं एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। सोल प्रोप्राइटरशिप का कैरेक्टरिस्टिक्स। तो सबसे पहला जो कैरेक्टरिस्टिक्स है सोल ऑनरशिप। सोल ऑनरशिप। अब इसको मैं थोड़ा सा समझा देता हूं, आप ध्यान से सिर्फ सुनिएगा और फिर हिंदी में भी बताऊंगा। द प्रोप्राइटरशिप बिजनेस इज स्लोली ओन्ड बाय एन इंडिविजुअल, ही कंट्रीब्यूट्स द इंटायर कैपिटल। However, he may borrow the funds from his relations, friends, banks और financial institutions. सोल ओनरशिप मतलब वही उस व्यापार का मालिक होता है। क्योंकि वही व्यक्ति जो है व्यापार को स्टार्ट करता है, वही व्यक्ति उस व्यापार में पूरा पूरा कैपिटल लगाता है, पूंजी उसी का लगा रहता है, इसलिए व्यापार का मालिक सोल ओनरशिप होता है ना। और यह पूंजी वो अपने अपने पर्सनल फंड से लगा सकता है, और अगर जरूरत पड़ता है तो अपने रिलेशन से, रिश्तेदार से पूंजी, है ना, कैपिटल को बोरो कर सकता है, उधार ले सकता है और व्यापार में लगा सकता है, या बैंक से ले सकता है लोन के रूप में, या अपने दोस्तों से लोन के रूप में ले सकता है और उसको कैपिटल के रूप में इन्वेस्ट करता है। और इस तरह से सोल ओनरशिप होता है, मतलब मालिक वही होता है। नंबर 2 जो पॉइंट था ऑनर कम मैनेजर। अगर आपके पास नहीं लिखा हुआ तो आप मेरे बात को सुन भी सकते हैं। ऑनर कम मैनेजर, ठीक है ना, ऑनर कम मैनेजर। तो ऑनर कम मैनेजर मैंने पहले भी बताया था कि एकाकी व्यापार में जो व्यक्ति पूंजी लगाता है वही व्यापार का मालिक है और वही व्यक्ति प्रबंधक भी होता है। तो इसका मतलब हुआ द सोल प्रोप्राइटरशिप इज बोथ एन ऑनर। सोल प्रोप्राइटर इज बोथ एन ऑनर एज वेल एज मैनेजर। ऑनर भी होता है और प्रबंधक भी होता है, मालिक भी होता है, मैनेजर भी होता है। ही कैन एक्सरसाइज फुल कंट्रोल ओवर द बिजनेस। और पूरे बिजनेस में वो कंट्रोल कर सकता है। कंट्रोल की जो प्रक्रिया होती है, प्रोसेस जो होता है नियंत्रण करने का, वो पूरा करता है ना। ही कैन टेक डिसीजन क्विकली, और वो डिसीजन भी ले सकता है ना। मतलब व्यापार का वो मैनेजर होता है। पहला बात है कि वो ऑनर होता है, ऑनरशिप का कंसेप्ट उसी, ऑनरशिप भी उसी के पास होता है, पहला बात। दूसरा बात है कि वो मैनेजर होता है। ऑनर कम मैनेजर, मालिक के साथ साथ वो प्रबंधक भी होता है। कैसे प्रबंधक होगा? तो जब पूंजी लगाया तो व्यापार को अच्छा चलाना है, मैनेजमेंट का सारा काम वही करता है। व्यापार को अच्छा से अच्छा चलाए, अच्छा से अच्छा चलाने के लिए वो अच्छा डिसीजन लेता है ना। व्यापार में प्रबंध का सारा काम करता है। दुकान कितने बजे खोलना है, दुकान कितने बजे बंद करना है, परचेज का काम स्वयं करता है, सेल का काम स्वयं करता है। एवरी मैनेजमेंट से रिलेटेड सारा वर्क वही करता है। सो
इसलिए हम कह सकते हैं कि वो ऑनर भी होता है, साथ साथ मैनेजर भी होता है। थर्ड पॉइंट लिखिएगा, इंटायर रिस्क, है ना। एज ए होल ऑनर, एज ए सोल ऑनर, एज ए सोल ऑनर, ही bears the entire risk. He bears the entire risk. He enjoys all the profits and suffers all the losses. देखिए इंटायर रिस्क बताया था ना, कि वही व्यक्ति, है ना, व्यापार का मालिक होता है, वही व्यक्ति व्यापार का प्रबंधक होता है ना। व्यवसाय में किसी प्रकार का लॉस होता है ना, तो उस लॉस को पूरा वही भरेगा, दूसरा कोई नहीं भरेगा, है ना। तो इंटायर रिस्क को बेयर कौन करता है? वही करता है। और अगर प्रॉफिट होता है तो पूरा प्रॉफिट का हकदार वही होता है। नेक्स्ट पॉइंट है अनलिमिटेड लायबिलिटीज, है ना। नेक्स्ट पॉइंट था अनलिमिटेड लायबिलिटीज। द लायबिलिटीज ऑफ द सोल प्रोप्राइटर्स आर अनलिमिटेड। सोल प्रोप्राइटर्स होता है, उसका लायबिलिटी लिमिटेड नहीं होता, याद रखिएगा। सोल प्रोप्राइटरशिप का, है ना, सोल प्रोप्राइटर का लायबिलिटी ऑलवेज अनलिमिटेड होता है। अगर पर्सनल प्रॉपर्टी ऑफ द सोल प्रोप्राइटर्स कैन बी यूज्ड टू पे ऑफ द बिजनेस लायबिलिटीज। अनलिमिटेड लायबिलिटीज का यहाँ पर ये भी है कि बिजनेस में तो 1 लाख रुपए लगा दिया एग्जाम्पल के तौर पर, और मान लीजिए बिजनेस में उसको लॉस हो गया 1,50,000 रुपया का, तो 50,000 रुपया कहाँ से लाएगा? ठीक कैपिटल से उसको भर देगा, लेकिन 50,000 रुपया कहाँ से लाएगा? जरूरत पड़ने पर वो अपने पर्सनल प्रॉपर्टी को सेल करके भी उस लायबिलिटी को फुलफिल करेगा। इसलिए हम कह सकते हैं कि सोल प्रोप्राइटर का लायबिलिटी अनलिमिटेड होता है। नेक्स्ट पॉइंट, नो सेपरेट एंटिटी, है ना, नो सेपरेट एंटिटी। ए प्रोप्राइटरशिप बिजनेस हैज नो सेपरेट एक्सिस्टेंस फ्रॉम इट्स ओनरशिप। अलग नहीं होता है, अलग अस्तित्व नहीं होता। देयर इज नो डिस्टिंक्शन बिटवीन द बिजनेस एंड द ऑनर। एनी प्रॉफिट और लॉस ऑफ द बिजनेस इज द प्रॉफिट और लॉस टू द सोल प्रोप्राइटर। प्रॉफिट भी होगा तो सोल प्रोप्राइटर का, है ना, और लॉस भी होगा तो सोल प्रोप्राइटर का होगा। दोनों इन्हें कि बिजनेस अलग है और सोल प्रोप्राइटर अलग है, मालिक वही है ना। जैसे कंपनी में सेपरेट एंटिटी है, इसमें नो सेपरेट एंटिटी है ना, इसका अलग अस्तित्व नहीं है। जो अगर प्रॉफिट होगा तो पूरा हकदार वही सोल प्रोप्राइटर लेगा, लॉस होगा लॉस को भी पूरा वही भरता है ना। नेक्स्ट पॉइंट, फ्रीडम फ्रॉम गवर्नमेंट कंट्रोल, है ना। फ्रीडम फ्रॉम गवर्नमेंट कंट्रोल, देयर इज कंप्लीट फ्रीडम फ्रॉम गवर्नमेंट कंट्रोल। गवर्नमेंट कंट्रोल से इसको पूर्ण रूप से स्वतंत्रता होती है। नो परमिशन इज रिक्वायर्ड फ्रॉम लोकल ऑथोरिटीज, है ना। फॉर्मेशन एंड ऑपरेशन ऑफ ए सोल प्रॉपर्टी बिजनेस वेरी इजी। मतलब कि इसको अपना व्यापार चलाने के लिए, है ना, किसी से परमिशन लेने की आवश्यकता नहीं है, कोई कानूनी प्रक्रिया को अपनाने की आवश्यकता नहीं है ना। छोटा छोटा व्यापारी होता है, जैसे मैंने पहले बताया कि एकाकी व्यापार जो होता है बहुत छोटा व्यापारी होता है। 10,000 रुपया पूंजी लगाया और रोड के सामने कोई छोटा सा वस्तु बेचने के लिए तैयार हो गया, वही सोल प्रोप्राइटर है। छोटा छोटा पूंजी लगाकर ऐसे व्यापार किए जाते हैं, छोटा छोटा पूंजी लगाकर स्मॉल कैपिटल इंट्रोड्यूस किया जाता है बिजनेस। आप सब्जी बाजार में जाइए, आपको बहुत सा ऐसा व्यापारी मिलेगा जो 1,000 रुपये लगाकर, 2,000 रुपये लगाकर, 3,000 रुपये लगाकर व्यापार स्टार्ट कर दिया, रोड के किनारे बैठ गया। तो इसको कोई लीगल फॉर्मेलिटीज को अडॉप्ट नहीं करना पड़ता, कानूनी प्रक्रिया, गवर्नमेंट गवर्नमेंट से कोई डिसीजन नहीं लेता। इसी गवर्नमेंट गवर्नमेंट का गवर्नमेंट का कोई कंट्रोलिंग इसमें नहीं होता सोल प्रोप्राइटरशिप में। ठीक है, फ्रीड इसीलिए हम कह सकते हैं फ्रीडम फ्रॉम गवर्नमेंट कंट्रोल, है ना। और सब व्यवसाय में गवर्नमेंट का कंट्रोल होता है, जैसे कंपनी में। नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे कॉमन आइडेंटिटी। कॉमन आइडेंटिटी, ए सोल tradership concern has no separate legal entity, है ना। A sole tradership concern has no separate legal entity independent of the owner. The owner owns everything. The owner owns everything. The business owns, and he owes everything the business owes. Thus, there is no difference between the sole trader and his business. कोई difference नहीं है ना। जो बिजनेस वही सोल ट्रेडर है ना। ए सोल ट्रेडरशिप कंसर्न हैज नो सेपरेट लीगल एंटिटी, सेपरेट लीगल एंटिटी इंडिपेंडेंट ऑफ द ऑनर। कोई अलग अस्तित्व नहीं होता है। द owns ऑनर owns everything the business owns and he owes everything the business owes। यानी कि इसका
ये अगर जो लोन लेता है वो बिजनेस का हो जाएगा, दोनों अलग अलग नहीं। सीधा बात है, समझिए कि नो सेपरेट एंटिटी, से कॉमन आइडेंटिटी होता है। देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन द सोल ट्रेडर एंड हिज बिजनेस, कोई डिफरेंस नहीं है। मैं बिजनेस कर रहा हूँ, मैं सोल ट्रेडर हूँ, लाभ होता है तो पूरा लाभ का हकदार होता हूँ। कोई संपत्ति खरीदता हो तो मेरे नाम से ही रहता है ना, क्योंकि बिजनेस का मालिक हमारा ही पूंजी लगा है, सर्विस रहा हम है, तो मेरा एक कॉमन आइडेंटिटी होगा, कोई अलग अस्तित्व तो नहीं होगा। नेक्स्ट पॉइंट, कैपिटल, है ना, कैपिटल एक पॉइंट हो गया। इन सोल ट्रेडरशिप द कैपिटल इज एम्प्लॉयड बाय द ओनर हिमसेल्फ फ्रॉम हिज पर्सनल रिसोर्सेज। इन सोल ट्रेडरशिप the capital is employed by the owner himself from his personal resources. He may also borrow money from his friends and relatives for investment in the business. ये पूंजी जो है उसी का लगा रहता है, और वो पूंजी अपना पर्सनल फंड से भी दे सकता है, या फिर अपने मित्रों से लेके दे सकता है, या फिर अपने रिश्तेदार से लेकर व्यवसाय में पूंजी लगा सकता है ना। ठीक है, मैनेजमेंट एंड कंट्रोल, लास्ट पॉइंट। मैनेजमेंट नहीं, लास्ट पॉइंट नहीं है, ये आपका हो गया नाइन्थ पॉइंट, मैनेजमेंट एंड कंट्रोल, है ना। सोल प्रोप्राइटरशिप इज वन मैन शो, अकेला व्यापारी होता है, एक व्यक्ति होता है ना, वन मैन शो होता है। द सोल ट्रेडर प्रोवाइड्स मैनेजमेंट टू द बिजनेस, it takes all the decisions, procures materials and other resources, employs workers and directs and control the affairs of the enterprise. He is not required to consult anyone else in taking any decision. The sole trader may delegate some of his authority to his employees, but the ultimate authority to manage and control rests with him. कहने का मतलब है कि एकाकी व्यापार जो होता है ना, तो व्यापार का मैनेजर होता है, मतलब पर मैनेजमेंट से रिलेटेड जितना भी काम होता है सब वही करना, जैसे कि परचेज का काम करना, सेल का काम करना, अपने दुकान में एम्प्लॉय को रखना, डिसीजंस लेना, है ना। हो सकता है किसी को दिया होगा पावर कि भाई आप परचेज करके ले आओ कुछ, लेकिन फाइनल अथॉरिटी वही होता है। तो व्यापार का प्रबंधक भी होता है, व्यापार में कंट्रोलिंग करने का काम भी, नियंत्रण करने का काम भी एकाकी व्यापार स्वयं करता है। उसी को मैंने पढ़ा था, सोल ट्रेडरशिप इज वन मैन शो। ध्यान सुनिएगा, द सोल ट्रेडर प्रोवाइड्स मैनेजमेंट टू द बिजनेस, ही टेक्स ऑल डिसीजंस, सारा डिसीजन स्वयं लेता है। प्रोक्योर्स मटेरियल्स एंड अदर रिसोर्सेज, मटेरियल्स को परचेज करने का काम भी वो स्वयं करता है। एम्प्लॉयज वर्कर्स एंड डायरेक्ट्स एंड कंट्रोल ऑफ the affairs of the enterprise. He is not required to consult anyone else in taking decision. मतलब कि एम्प्लॉय से कर्मचारी नियंत्रण करता है अपने यहाँ पर, अगर स्टाफ को अपॉइंट करता है और डिसीजन भी लेता है तो अपने दूसरे से नहीं लेता है, दूसरे से नहीं पूछता डिसीजन लेने में, वो स्वयं डिसीजन लेता है ना। सोल ट्रेडर्स, द सोल ट्रेडर्स may delegate some of his authority to his employees, but the ultimate authority to manage and control rests with him. वो अपने स्वयं करता है। नेक्स्ट पॉइंट है नो शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट्स एंड लॉसेज, है ना। इसमें जैसे कि इसमें जो लाभ होता है तो लाभ का पूरा हकदार वही होता है, इसलिए इसमें हमने पॉइंट लिखा है नो शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट लॉसेज, लाभ और हानि का बंटवारा नहीं होता है। एकाकी व्यापार में लाभ और हानि का बंटवारा नहीं होता है। द सरप्लस अराइजिंग इन द बिजनेस ऑफ द सोल ट्रेडर इंटायरली बिलोंग्स टू हिम। Similarly, all the business losses and risks are to be borne by the sole trader alone, है ना। तो इस तरह से आपको मैंने कैरेक्टरिस्टिक्स को बतलाया, ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स और फीचर्स ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप। तो क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हुआ, तो पहला पॉइंट आपका था सोल ऑनरशिप, दूसरा हो गया ऑनर्स का मैनेजर, तीसरा पॉइंट हो गया इंटायर रिस्क, चौथा हो गया अनलिमिटेड लायबिलिटी, पांचवा हो गया आपका नो सेपरेट एंटिटी, छठा हो गया फ्रीडम फ्रॉम गवर्नमेंट कंट्रोल, और सातवां हो गया कॉमन आइडेंटिटी, आठवां हो गया कैपिटल, नौवां हो गया मैनेजमेंट एंड कंट्रोल, और नौवां 10वां हो गया नो शेयरिंग प्रॉफिट लॉसेस। ठीक है, तो चलिए एक बार थोड़ा सा इसको 2-3 लाइन में समझाते हैं कि एकाकी व्यापार एक ऐसा व्यापार होता है जिसमें एक व्यक्ति का पूंजी लगा रहता है, वह पूंजी अपने अपने पर्सनल फंड से लगा सकता है, या अपने मित्रों से लोन लेके लगा सकता है, या अपने रिश्तेदार से लोन लेके लगा सकता है। व्यापार का मालिक, इसलिए व्यापार का मालिक स्वयं वही होता है जो पूंजी लगाया है, और वो एकाकी व्यापार जो है वह मैनेजर के रूप में भी काम करता है। मालिक कम मैनेजर है, माने ऑनर कम मैनेजर, दोनों ही है ना, ऑनर भी है और मैनेजर भी है ना। मैनेजमेंट से रिलेटेड सारा वर्क वही करता है ना। डिसीजंस, डिफरेंट डिसीजंस वही लेता है, किस एम्प्लॉय को रखना, किस एम्प्लॉय को नहीं रखना है। अगर अपने यहाँ पर
किसी एम्प्लॉय को रखा है, कुछ बोला कि भाई आपको हम ये सब जिम्मेवारी दे रहे हैं, काम कीजिएगा, ठीक है ना, लेकिन फाइनल ऑथोरिटी वही होता है, ठीक है। और लाभ जब होता है तो लाभ का पूरा हकदार वही होता है, अगर हानि होता है तो हानि को पूरा वही भरता है, यानी कि लाभ और हानि का बंटवारा सोल प्रोप्राइटरशिप में नहीं होता, सीधा बात। समझ में आ गया स्टूडेंट्स? अब आप लोग अ, अब आप लोग लिखना स्टार्ट कीजिए नया टॉपिक, ठीक है। अब आप लोग कॉपी खोलिए, तो पिछला क्लास वाला मैं बता दिया था, ठीक है। और आप लोग यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में, है ना, यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में स्टूडेंट्स, ठीक है, अपना अटेंडेंस बनाइए जरूर से, चूंकि आप अटेंडेंस बनाइएगा, अपना नाम लिख यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में, जो हम वीडियो भेजेंगे उसका कमेंट बॉक्स में जाके अपना नाम लिखिएगा, रोल नंबर लिखिएगा, सेक्शन लिखिएगा, है ना, डेट के साथ लिख दीजिए तो ज्यादा बेहतर है, ताकि हम उसको रजिस्टर में नोट कर सके, है ना, कि इस समय है, ठीक है। हमारा तबीयत थोड़ा सा खराब हो गया है, गला वला में दर्द है, लेकिन मैं चूंकि आपको प्रॉमिस किया कि पढ़ाऊंगा तो पढ़ाऊंगा किसी भी हाल पर, अभी मैंने दवा ववा खा लिया है। तो पहले तो डेट लिखिए, आज का डेट क्या है स्टूडेंट, आज का डेट क्या है? लिखिए 20, डेट लिखिए, डेट डेट 20/1/2022, है ना, इसको इसको इस डेट में से कर देते, ठीक है। और मैं अपना नाम ले रहा हूँ, ये लिख दे रहा हूँ। कोई भी प्रॉब्लम है तो आप, और मेरा यूट्यूब में मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, आइकन बेल को दबा दीजिए, ऑल में कीजिएगा, तब क्या होगा, मेरा कोई भी वीडियो होगा वो वीडियो का नोटिफिकेशन आएगा। इसके अलावा जब मैं लाइव क्लासेस दूंगा अकाउंट्स का, बीएस किसी भी टॉपिक का, तो आपको मिल जाएगा, ठीक है। और मेरा बहुत सारा अ, ये अकाउंट्स का भी वीडियो आएगा, उसको आप जरूर ध्यान से देखिएगा। डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स, गौसनर कॉलेज रांची, अटेंडेंस जरूर बनाइएगा प्लीज, है ना, क्योंकि ये एक रिकॉर्ड में जाएगा। और कैसे बनाइएगा सब बता दिए, कमेंट बॉक्स में जाइए और अपना नाम के साथ रोल नंबर लिख दीजिए आज का डेट में, डेट वाइज बनाते, डेट कौन डेट को अटेंडेंस प्रेजेंट हुई लिखिए, ठीक है। और सब्जेक्ट क्या पढ़ा रहे थे, सब्जेक्ट में डाल दीजिए आप बी ओ, है ना। और टॉपिक को लिख दीजिए आप लोग, टॉपिक को लिख दीजिए आज सोल प्रोप्राइटरशिप, है ना, यही टॉपिक चल रहा है। मैं तो पहले भी कहा कि लंबा है टॉपिक है, धीरे धीरे पढ़ा रहा हूँ। प्रोप्राइटरशिप, सोल प्रोप्राइटरशिप, यही हुआ। मोबाइल नंबर लिख दे रहे हैं, कोई भी प्रॉब्लम होगा पूछ लीजिएगा। ये मेरा मोबाइल नंबर है, ठीक है। थैंक यू स्टूडेंट्स। अभी अब आज का जो टॉपिक है सोल प्रोप्राइटर, इसमें लिखेंगे आज एडवांटेजेस, आज का टॉपिक है, यहाँ पर लिखिए एडवांटेजेस, एडवांटेजेस ऑफ advantages of sole proprietor, advantages of sole proprietorship। सोल प्रोप्राइटरशिप, किसी तरह का मिस्टेक वगैरह हो तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, ताकि मैं उसको करेक्शन कर सकूं। ये लाइव क्लासेस का ही तरह ले रहा हूँ आपको, क्योंकि जूम ऐप में ज्यादा से ज्यादा 100 स्टूडेंट ज्वाइन कर पाते हैं, इसलिए मैं वीडियो बना के डाल रहा हूँ, लेकिन इसको वीडियो भी मैं लाइव क्लासेस की तरह ही बता रहा हूँ, ठीक है। तो पहला एडवांटेज लिखिएगा, पहला एडवांटेज, आज का टॉपिक यही है, एडवांटेजेस ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप। यहां से मैं लिख रहा हूँ सबसे पहला पॉइंट, नंबर 1, सबसे पहला पॉइंट लिखिएगा, इजी ऑफ फॉर्मेशन, इजी ऑफ फॉर्मेशन। पहले मैं पॉइंट लिख लेता हूँ, उसके बाद समझाता हूँ। इजी ऑफ फॉर्मेशन पहला पॉइंट हो गया, है ना, इजी ऑफ फॉर्मेशन।
दूसरा पॉइंट लिखेंगे डायरेक्ट इंसेंटिव, डायरेक्ट इंसेंटिव, डायरेक्ट इंसेंटिव। तीसरा पॉइंट लिखेंगे आप लोग क्विक डिसीजन मेकिंग, क्विक डिसीजन मेकिंग, क्विक डिसीजन मेकिंग, ठीक है, क्विक डिसीजन मेकिंग, ठीक है। चौथा पॉइंट लिखेंगे, चौथा पॉइंट लिखेंगे पर्सनल रिलेशंस, है ना, पर्सनल, पर्सनल रिलेशंस, पर्सनल रिलेशंस। पांचवा पॉइंट लिखेंगे सीक्रेसी, सीक्रेसी, गोपनीयता, इसका हिंदी हुआ फ्रीडम फ्रॉम, फ्रीडम। सब पॉइंट को आप लोग पॉइंट को ही उतार लीजिए, ठीक है ना, और पॉइंट को समझना है और अपने लैंग्वेज में लिखना है, ठीक है ना, आप लोग यही काम कीजिएगा। फ्रीडम फ्रॉम, फ्रीडम ऑफ इनिशिएटिव, INITIATIV, इनिशिएटिव, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट 7 नंबर क्रिएशन, क्रिएशन ऑफ, creation of employment opportunities, employment, employment opportunities, OPPORTUTINITIES, opportunities, अवसर। नेक्स्ट है 8 पॉइंट, 8 पॉइंट में चेक कंसिडरेशन, चेक, चेक्स, चेक्स कंसिडरेशन, CONCEN, consideration, CRATION, consideration of इकोनॉमिक, बहुत ठंड लग गया हमको तो, इकोनॉमिक पावर, इकोनॉमिक पावर। हेलो फ्रेंड्स, इसको पॉइंट को लिखिए आप लोग, जो मैं वीडियो बना रहा है इस पॉइंट को कॉपी में उतारिएगा, है ना। सबसे बढ़िया विद्यार्थी क्या पॉइंट को लिख के रखता है, पॉइंट को याद रखता है। एग्जाम होगा उसमें पॉइंट आपको याद है, फिर तो आपको अपने लैंग्वेज से लिखना है। इजी कोऑर्डिनेशन, इजी कोऑर्डिनेशन, कोऑर्डिनेशन, इजी कोऑर्डिनेशन, ठीक है। इसमें सी जो है इजी कोऑर्डिनेशन। नेक्स्ट 10 पॉइंट इकोनॉमी, सस्ता हो जाता है, ECONOMY, इकोनॉमी। तो ये 10 ठो आपका 10 ठो क्या है आपका एडवांटेजेस, एडवांटेजेस को मेरिट्स भी कहते हैं, लाभ, इसका हिंदी हो गया लाभ या गुण, है ना। एकाकी व्यापार के लाभ हो गए, एकाकी व्यापार के गुण हो गए, मेरिट्स ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप भी इसको आप कर सकते हैं, या एकाकी व्यापार के लाभ। आपसे अगर एग्जाम में आता है कि एकाकी व्यापार के क्या लाभ होंगे तो आप बता देंगे। तो सबसे पहला पॉइंट है इजी ऑफ फॉर्मेशन, है ना, इजी ऑफ फॉर्मेशन, मतलब इसको स्टार्ट करने में किसी प्रकार बहुत आसानी होता है, बहुत इजी प्रोसेस है, किसी प्रकार का कानूनी प्रक्रिया नहीं लेना पड़ता। मतलब सुनिए, नो लीगल फॉर्मेलिटीज आर रिक्वायर्ड टू फॉर्म एंड ऑपरेट द सोल प्रोप्राइटरशिप, है ना। इन सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए किसी प्रकार का लीगल फॉर्मेलिटीज, कानूनी प्रक्रिया को अडॉप्ट नहीं करना पड़ता है, जरूरत ही नहीं पड़ता है। However, the sole trader may be required to obtain permission of the local authorities, ठीक है, in certain cases to run a particular business or to get the firm registered with appropriate authorities। इसका मतलब है कि स्टार्ट करने में बहुत ही आसानी होता है। हाँ, समटाइम्स लोकल ऑथोरिटीज होता है ना, उन लोग से बोला जाता है तो उन लोग ऐसी परमिशन देता है, कोई कागज पत्तर की आवश्यकता नहीं होती है। तो एकाकी व्यापार को स्टार्ट करना बहुत ही आसान है ना। और ये छोटा छोटा व्यापारी इसको स्टार्ट करता है। विश्व का सबसे अच्छा व्यापार एकाकी व्यापार, बल्कि अगर वो नियंत्रण करता है तो,
है ना, एक कोटेशन बाद में आपको पढ़ाएंगे। तो एकाकी व्यापार को प्रारंभ करना बहुत ही स्टार्ट है, शुरुआत करना बहुत ही आसानी है, कोई इसमें कोई दिक्कत नहीं होता है। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है डायरेक्ट इंसेंटिव्स। डायरेक्ट इंसेंटिव सुनिएगा, इन ए सोल प्रोप्राइटरी बिजनेस देयर इज डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन एफर्ट्स एंड रिवार्ड, है ना, which serves as powerful incentive to the sole proprietor to put in his best efforts. He knows that he is to bear all the losses. He knows that he is to bear all the losses and he will get all the profits if he works hard. इसमें डायरेक्ट इंसेंटिव होता है। इंसेंटिव समझते हैं, प्रोत्साहन। तो एकाकी व्यापार जानता है कि मैं ही इस व्यापार का मालिक हूं, मेरा ही पूंजी लगाया हूं, मेरा ही कैपिटल लगा है, और प्रबंधन का काम हम स्वयं करते हैं। तो एकाकी व्यापार चाहता है अपने व्यापार का सफलता चाहता है, प्रगति चाहता है ना। और अगर वो जानता है कि अच्छा काम करेंगे तो हमको अच्छा रिवार्ड मिलेगा, है ना। तो इसमें क्या होता है, एकाकी व्यापार हार्ड लेबर करता है, उसका रिवार्ड उसको स्वयं मिलता है ना। तो डायरेक्ट इंसेंटिव होता है, उसको एकदम उसी को सीधे इंसेंटिव प्राप्त होता है। जितना हार्ड लेबर करेगा गुड रिजल्ट होगा, व्यापार अच्छा बढ़ेगा, अच्छा डिसीजन लेगा, ऑनेस्टली से व्यापार करता है, गुड बिहेव करता है कस्टमर से, तो डायरेक्ट इंसेंटिव उसको मिलता है ना। मैंने पहले भी कहा, इन सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस देयर इज नो डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन एफर्ट्स एंड रिवार्ड। देयर इज डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन एफर्ट्स एंड रिवार्ड। एफर्ट्स और रिवार्ड में एक डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है, क्योंकि वो विच सर्व एज ए पावरफुल इंसेंटिव, और उसको मालूम है कि हमारा ही पूंजी लगा हुआ है ना। हम इस व्यापार में ज्यादा ज्यादा मेहनत करेंगे, हार्ड लेबर करेंगे तो हमको अच्छा रिवार्ड मिलेगा। तो डायरेक्ट इंसेंटिव का काम करता है। और वो जानता है, he knows that he is to bear all the losses। उसको ये भी मालूम है कि अब व्यापार में अगर हानि होता है तो पूरा हानि को वही भरेगा। एंड ही विल गेट, अगर लाभ होता है तो लाभ लाभ का भी लाभ पूरा वही उसी को प्राप्त होगा, हानि को भी पूरा वही भरेगा और लाभ को भी वही प्राप्त करेगा। इसलिए वह एकाकी व्यापार जो है, एकाकी व्यापारी जो होता है वो बहुत हार्ड लेबर करता है अपने बिजनेस को टॉप पोजीशन में पहुंचाने के लिए, सफल सक्सेस करने के लिए, है ना। तुम कह सकते हैं कि डायरेक्ट इंसेंटिव होता है। नेक्स्ट पॉइंट, क्विक डिसीजन मेकिंग, है ना। द सोल प्रोप्राइटर कैन टेक बिजनेस डिसीजंस क्विकली। He can take full advantage of business opportunities as and when they arise। मतलब sole proprietor can take business decision quickly। एकाकी व्यापार में व्यापार का मालिक स्वयं वही होता है ना। जो व्यक्ति पूंजी लगाए वही व्यक्ति व्यापार का मालिक होता है, वही व्यक्ति व्यापार का मैनेजर होता है। तो वो अपने व्यापार को टॉप लेवल में पहुंचाने के लिए, है ना, स्वयं क्विक डिसीजन लेता है। जैसे रेट, गुड मटेरियल को परचेज करना है, किस दुकान से परचेज करना है, क्या रेट से परचेज करना है, दुकान को कब बंद करना है, दुकान को कब खोलना है, मैनेजमेंट का सारा काम वही करता है। और डिसीजन जो होता है वो तुरंत लेता है। ये नहीं कि डिसीजन लेने के लिए उसको दूसरा से परमिशन लेना नहीं पड़ता है। तो डिसीजन, क्विक डिसीजन मेकर होता है। एकाकी व्यापार जो होता है वो क्विक डिसीजन मेकर होता है, तुरंत डिसीजन लेता है कि इस रेट से हमको गुड्स परचेज करना है। जैसे और सब बिजनेस में पूछना पड़ता है, इसमें पूछने की कोई आवश्यकता, क्योंकि व्यापार का मालिक वही है, उसको मालूम है कि हमारा हार्ड लेबर से हमको गुड रिजल्ट मिलेगा, हमारे अच्छे डिसीजन से हमको व्यापार में सफलता मिलेगी। तो एकाकी व्यापार जो होता है वो क्विक डिसीजन मेकर होता है। एकाकी व्यापार में डिसीजन लेने में कोई कठिनाइयां नहीं होती है ना। नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट है पर्सनल रिलेशंस, है ना। पर्सनल रिलेशंस, the sole trader is able to maintain personal relations with his customers। ठीक है, the sole trader is able to maintain personal relations with his customer। he is also know his customers personally। he can enter to their individual tastes and needs। as such his customers feel satisfied, results into increased sales। आइए मैं आपको हिंदी में भी समझाता हूँ। ये एकाकी व्यापार जो होता है ना, वो अपने कस्टमर के साथ मेंटेन कर सकता है पर्सनल रिलेशन को, है ना। ठीक है, और वो कस्टमर को पर्सनली जानता भी है, और वो ये भी जानता है कस्टमर के नीड, कस्टमर को क्या जरूरत है, उसके टेस्ट को पहचानता है ना। ठीक है, जैसे मान लो कि ए बिजनेस कर रहा है, तो ए जो है वो कस्टमर को पर्सनली जानता है, पर्सनल रिलेशनशिप उसके साथ हो सकता है,
पर्सनली जानता है उसको। और ये ए जो है, ए जो व्यापारी है, वो कस्टमर का पर्सनल नीड और टेस्ट को जानता है। और ये अगर कोई व्यापारी कस्टमर का पर्सनल नीड और सेल्स को जानता है तो उससे क्या होता है, सेल्स अधिक होगा। हमको मालूम है कि मोहन चायपत्ती टाटा गोल्ड लेता है, तो मैं टाटा गोल्ड ही दूंगा उसको, ब्रूक बॉन्ड नहीं दूंगा। हमको मालूम है कि मोहन जो है वो शक्ति भोग आटा खाता है ना, तो हम शक्ति भोग आटा ही देंगे। एग्जाम्पल मैं बता रहा, क्योंकि मैं उसको पर्सनली जानता हूँ, उस कस्टमर को पर्सनली जानता हूँ। तो कस्टमर को पर्सनली जानना और उसका नीड को जानना, उसके टेस्ट को जानने से, है ना, कस्टमर जो है बोलता नहीं, हम तो यहीं से, इसी दुकानदार से, इसी इसी से गुड्स परचेज करेंगे, बिकॉज वो मेरे नीड्स को जानता है। मैं इसके यहाँ से गुड्स परचेज करने के बाद सेटिस्फाइड हूँ। तो अगर कस्टमर सेटिस्फाइड रहेगा तो बिजनेस क्या होगा, इंक्रीज करेगा, सेल्स इंक्रीज करेगा, प्रॉफिट अधिक होगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने बताया कि पर्सनल रिसर्च होता है एकाकी व्यापार का, जो कस्टमर और एकाकी सोल प्रोप्राइटर के बीच में पर्सनल रिसर्च होता है, और वो एक दूसरे को व्यक्तिगत रूप से जानते भी हैं। नेक्स्ट पॉइंट है सेक्रेसी। द सोल प्रोप्राइटर्स नीड नॉट शेयर द सीक्रेट्स ऑफ हिज बिजनेस, है ना, ही हैज फुल कंट्रोल ओवर द बिजनेस। क्योंकि मैंने पहले ही बताया कि एकाकी व्यापार में एक व्यक्ति की पूंजी लगी रहती है, पहला बात, और वही व्यक्ति व्यापार का मालिक होता है। व्यापार की जितनी भी गतिविधियां होती है, एक्टिविटीज होती है, सबका मालिक वही होता है, व्यापार में कंट्रोल वही करता है ना। और इस तरह से व्यापार का जितना इंपॉर्टेंट बात होता है वो उसको गोपनीय रख सकता है, वो दूसरे को शेयर नहीं कर सकता। अपने बिजनेस एक्टिविटीज को दूसरे को नहीं बताएगा कि मेरा बैंक में 1 करोड़ रुपया जमा है, मेरा इस कस्टमर के पास इतना पैसा जमा है, मेरा उस कस्टमर से इतना पैसा लेना, ये सिक्रेसी को मेंटेन करता है। तो एकाकी व्यापार का बहुत बड़ा गुण है कि सर्वे सर्वा होने के कारण वो गोपनीयता को बरकरार बनाए रखता है। नेक्स्ट पॉइंट में आप सुनिएगा, फ्रीडम ऑफ इनिशिएटिव, है ना, क्योंकि फ्रीडम फ्रीडम ऑफ इनिशिएटिव, since sole proprietor is in full control of his enterprise, he can take full initiative to introduce any innovation or change। ठीक है, तो सोल प्रोप्राइटर जो होता है का व्यापार में पूरा नियंत्रण होता है, क्योंकि वो मैनेजर होता है, मैनेजमेंट से रिलेटेड सारा काम वही करता है। तो वो मैनेजर भी होता है और कंट्रोलर भी होता है, समझ गए। ठीक है, और वो व्यापार में किस बात को, मैंने फ्रीडम ऑफ इनिशिएटिव, किसी काम को करना है, उसमें कोई दिक्कत उसको नहीं होता, तुरंत वो वही काम को स्वतंत्रता पूर्वक कर लेता है ना, क्योंकि व्यापार में उसका नियंत्रण रहता है। मैंने बोला कि सिंस सोल प्रोप्राइटर इज इन फुल कंट्रोल ऑफ हिज एंटरप्राइज, ही कैन टेक फुल इनिशिएटिव टू इंट्रोड्यूस एनी इनोवेशन और चेंज। किसी प्रकार का परिवर्तन करना है तो तुरंत वो एक्शन लेता है उस पर, है ना, या चेंज करना है तो एक्शन लेता है। ठीक है, या नया चीज को लागू करना है तो भी वो स्वयं डिसीजन लेता है ना। तो इसमें इनको कोई चीज में इनिशिएटिव एक्शन लेने में किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होती है। नेक्स्ट पॉइंट है क्रिएशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, अवसर, क्रिएशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, है ना। अब इसको मैं थोड़ा सा इंग्लिश में बोल देता हूँ। सोल प्रोप्राइटरी बिजनेस यूजेस लेबर, सोल प्रोप्राइटरी बिजनेस यूजेस लेबर intensive technique of production, thereby creating large employment opportunities। देखिए, सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस में एम्प्लॉयमेंट को बहुत ही बढ़ावा आता है। मान लो कि ए जो है 5 लाख रुपए लगाकर व्यापार प्रारंभ किया, एग्जाम्पल मैंने बताया, तो उस व्यापार में 4 एम्प्लॉय को वो अपने यहाँ पर छोटा छोटा सेल्समैन के रूप में बहाल कर लिया। तो ये क्या हुआ कि 6,000 10,000 रुपया में उसको बहाल कर लिया। तो इससे क्या एम्प्लॉयमेंट को बढ़ाता है। एकाकी व्यापार जो है एम्प्लॉयमेंट को बढ़ाता है, अवसर प्रदान करता है। ठीक है ना। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, चेक्स कंसंट्रेशन ऑफ इकोनॉमिक पावर, चेक्स कंसंट्रेशन ऑफ इकोनॉमिक पावर, लिख लिए पॉइंट। सोल प्रोप्राइटरशिप हेल्प्स इन चेकिंग कंसंट्रेशन ऑफ इकोनॉमिक पावर, बहुत मदद करता है इकोनॉमिक पावर को जानने में। नेक्स्ट पॉइंट है इजी कोऑर्डिनेशन, इजी कोऑर्डिनेशन, सोल प्रोप्राइटर कैन कोऑर्डिनेट द वेरियस एक्टिविटीज ऑफ हिज एंटरप्राइज इजीली, ही कैन टेक डिसीजंस हिमसेल्फ, ही नीड नॉट कंसल्ट एनीवन एल्स। इजी कोऑर्डिनेशन होता है अपने कार्य और जो भी काम करता है वहां पर समन्वय स्थापित करने में, किसी कस्टमर के साथ, किसी बैंक के साथ, किसी क्रेडिटर के साथ,
है ना, इजी कोऑर्डिनेशन होता है, वो पर्सनली जाके उससे मिल सकता है, बातचीत कर सकता है, व्यापार के प्रगति के लिए वो समन्वयों का काम इजी कोऑर्डिनेट करता है, किस है ना। इससे व्यापार उसका अधिक से अधिक सफल हो सके, है ना। जैसे मैंने कहा, ही ए सोल प्रोप्राइटर कैन कोऑर्डिनेट द वेरियस एक्टिविटीज ऑफ हिज इंटरप्राइज, है ना, वेरियस एक्टिविटीज को खुद लेता है, जैसे बैंक में कितना पैसा जमा है, बैंक में क्या समस्या है ना, लोन कैसे पेमेंट किया जाएगा, मैनेजर से मिलना। तो कोऑर्डिनेशन का काम करने में बहुत ही आसानी होता है सोल प्रोवाइडर को। नेक्स्ट पॉइंट, 10वां, है ना, 10वां पॉइंट जो 10th पॉइंट है, इकोनॉमी। सोल प्रोप्राइटर कैन एलिमिनेट वेस्टफुल एक्सपेंडिचर। सोल प्रोप्राइटर जो है, क्योंकि व्यापार का मालिक खुद वही होता है, सोल प्रोप्राइटर जो है व्यापार का मालिक स्वयं होता है, क्योंकि उसी का ही कैपिटल लगा रहता है। वो कभी नहीं चाहेगा कि मेरा बिजनेस लॉस की स्थिति में जाए। तो वेस्टफुल एक्सपेंडिचर जो होता है, ऐसा एक्सपेंडिचर जो वेस्टफुल होता है, उससे वो, है ना, को हटा सकता है, वेस्टफुल एक्सपेंडिचर को हटा सकता है। सोल प्रोप्राइटर कैन एलिमिनेट वेस्टफुल एक्सपेंडिचर, ही नोज दैट इट हिज ओन मनी विच शुड बी स्पेंट वाइजली, है ना। अब आप समझ सकते हैं कि इसका एडवांटेजेस क्या है। इकोनॉमी का मतलब होगा कि वो अपने वेस्टफुल एक्सपेंडिचर को स्वयं उसको हटा सकता है, रिमूव कर सकता है। अब कंक्लूजन लिख दीजिए आप, कंक्लूजन। छोड़ दीजिए कंक्लूजन, अब इसको आप यहाँ पर लिखिए, डीमेरिट्स। लिख लिए स्टूडेंट्स, इसको मिटा देना, इसको मैं मिटा देता हूँ, लिख लिए स्टूडेंट्स सोल्व। अब लिखिए आप लोग, पॉइंट को हटा देता हूँ, लिखिए, ठीक है। डीमेरिट्स, 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 है ना, और डीमेरिट्स और लिमिटेशंस, डीमेरिट्स और लिमिटेशंस ऑफ ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप, ऑफ सोल प्रोप्राइटर राइटरशिप, ठीक है। डिमेरिट्स और लिमिटेशंस ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप, इसका पॉइंट लिखना है, तो कैसे लिखिए, लिखिए पॉइंट। तो जहां मेरिट है वहां डिमेरिट भी होगा ही। तो पहले लिखिएगा लिमिटेड रिसोर्सेज, लिमिटेड रिसोर्सेज, पहला पॉइंट लिमिटेड रिसोर्सेज, ठीक है। पहला पॉइंट क्या हो गया, लिमिटेड रिसोर्सेज। तो दूसरा पॉइंट हो गया अनलिमिटेड लाइबिलिटीज, अनलिमिटेड लाइबिलिटीज, अनलिमिटेड लाइबिलिटीज। तीसरा पॉइंट लिख दीजिए आप लोग, लिमिटेड मैनेजरियल स्किल्स, लिमिटेड मैनेजरियल, मैनेजरियल स्किल्स। चौथा नंबर, इन स्मॉल बिजनेस, स्मॉल साइज। पांचवा नंबर लिखिए, इन स्टेबिलिटी, इनस्टेबिलिटी। छठा नंबर लिखिए, टू मच, टू मच डिपेंडेंस, डिपेंडेंस, टू मच डिपेंडेंस ऑन द ऑनर, ऑन द ऑन द ऑनर, ठीक है। 7 नंबर, hasty decisions, hasty decision, hasty decisions, risk of in intent, in inheritance, inheritance,
और 9वां पॉइंट नंबर लिखिएगा, अनसुटेबल, अनसुटेबल, अनसुटेबल फॉर डेवलपिंग बिजनेस, unsuitable for developing unsuitable for developing business। ठीक है, ये उसका ये उसका डिमेरिट्स हुआ। लिमिटेड, अब मैं आप पॉइंट को समझाता हूँ। लिमिटेड रिसोर्सेज, पहला पॉइंट क्या है, लिमिटेड रिसोर्सेज। तो सुनिए इसको, द फिनेंशियल रिसोर्सेज ऑफ ए सोल प्रोप्राइटर आर लिमिटेड, है ना। जो सोल प्रोप्राइटर के जो फिनेंशियल रिसोर्सेज, मतलब मुद्रा से संबंधित जो सोर्सेज होते हैं, बहुत लिमिटेड होता है। ही कैन नॉट टेक द रिस्क ऑफ ग्रोइंग एंड इन्वेस्टिंग लार्ज सम्स ऑफ मनी इन हिज बिजनेस। और बिजनेस में वो अधिक पूंजी लगाने का रिस्क नहीं ले पाता, क्योंकि उसके पास पैसा की कमी रहती है। सफिशियंट, बहुत ज्यादा पैसा नहीं होता, लिमिटेड रिसोर्सेज होता है। देयरफॉर सोल प्रोप्राइटरी बिजनेस कैन नॉट बी carried on at a large scale. Therefore, sole proprietary business cannot be carried on at a large scale, है ना। तो इनके पास जो फिनेंशियल रिसोर्सेज जो होते हैं बहुत लिमिटेड होते हैं, क्योंकि व्यापार में पूंजी वही लगाता है, दूसरे से तो पैसा लेता नहीं है। तो फिनेंशियल रिसोर्सेज बहुत ही लिमिटेड होते हैं। बहुत अधिक पूंजी लगाकर व्यापार वो नहीं कर पाएगा, छोटा पूंजी लगाकर व्यापार कर पाता है। मैं पहले ही बोला, एकाकी व्यापार में पूंजी की कमी हमेशा बनी रहती है। ठीक है, एकाकी व्यापार में पूंजी की कमी हमेशा बनी रहती है ना। और इसलिए बिजनेस में हमेशा पूंजी अधिक चाहिए, लेकिन एकाकी व्यापार में है क्या है कि पूंजी की कमी जो है वो हमेशा बनी रहती है, लिमिटेड रिसोर्सेज होते हैं, है ना। और वो इसलिए एकाकी व्यापार कोई बहुत बड़ा व्यापार नहीं कर पाता, लिमिटेड रिसोर्सेज के कारण एकाकी व्यापार बहुत बड़ा व्यापार नहीं कर पा सकता। एकाकी व्यापार अपने दुकान में गुड्स की सारी वैरायटीज को नहीं रख पाता, क्योंकि उनके पास पूंजी की कमी होती है। इसलिए बहुत अधिक गुड्स को वो नहीं रख पाता, कस्टमर के डिमांड्स को फुलफिल नहीं कर पाता, लिमिटेड ड्यू टू लिमिटेड रिसोर्सेज ऑफ फिनेंस। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, अनलिमिटेड लाइबिलिटीज, है ना, अनलिमिटेड लाइबिलिटीज। ठीक है, उनका दायित्व जो होता है असीमित होता है ना। वन ऑफ द मोस्ट सीरियस लिमिटेशंस ऑफ ए सोल प्रोप्राइटर इज हिज अनलिमिटेड लाइबिलिटीज, है ना। इसका जो दूसरा डिमेरिट्स है, इनकी इसकी लाइबिलिटीज बहुत ही अनलिमिटेड होता है ना। द सोल प्रोप्राइटर्स विल बी reluctant to introduce new technology and take up risky adventures। ठीक है, इनका दायित्व बहुत ही असीमित होता है ना। व्यापार में किसी प्रकार का बैड डिसीजन से इसको बहुत बड़ा क्षति होगा, और क्षति को फुलफिल करेगा वही व्यक्ति जो व्यापार का मालिक है, सर्वे सर्वा है ना। और जरूरत पड़ेगा तो अपनी संपत्ति को बेच करके भी उस लाइबिलिटी को फुलफिल करना पड़ेगा। इसलिए इनकी लाइबिलिटी अनलिमिटेड होती है। नेक्स्ट पॉइंट, लिमिटेड मैनेजरियल स्किल, है ना। सोल ट्रेडर हैज लिमिटेड ऑर्गेनाइजिंग पावर एंड मैनेजरियल स्किल। नो इंडिविजुअल कैन बी एक्सपर्ट टू ऑल एरियाज। तो सीधा बात है कि एक व्यक्ति व्यापार कर रहा है, जाहिर सी बात है उसका मैनेजरियल स्किल्स जो है वो कम लिमिटेड होगा, है ना। बहुत, अब उसमें क्या होता है कि लिमिटेड मैनेजरियल स्किल्स होने के बाद बहुत सारा गुड डिसीजन वो नहीं ले पाता है। अच्छे डिसीजन नहीं लेने से क्या होता है, व्यापार में क्षति होती है ना, समस्याएं बनी रहती है। तो मैनेजरियल स्किल जो होता है व्यापार का बहुत महत्वपूर्ण चीज है। तो इनके पास, एकाकी व्यापार के पास लिमिटेड मैनेजरियल स्किल्स होता है, जो बहुत बड़ा समस्या है ना। एकाकी व्यापार में मैनेजरियल स्किल्स की कमी कारण गुड डिसीजन लेने में वो कभी कभी फेलियर नहीं ले पाता है, और बैड डिसीजन के चलते उनको बहुत बड़ी लॉसेस हो जाती है ना। और उस लॉस को फिर उसी को भरना पड़ता है ना, बैंक के लोन को वही भरता है। तो ये कभी इसलिए व्यापार में अधिक लॉसेस होने के कारण फिर से व्यापार में फेलियर हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, स्मॉल साइज, स्मॉल साइज ए सोल प्रोप्राइटर, है ना। ए सोल ए सोल प्रोप्राइटर ए सोल प्रोप्राइटर देखिए, स्मॉल साइज, सोल प्रोप्राइटरी बिजनेस इज स्मॉल इन साइज, है ना। ठीक है, सोल प्रोप्राइटरी का बिजनेस बहुत छोटा होता है, बहुत छोटा होता है। ठीक है, सोल प्रोप्राइटरशिप का बिजनेस बहुत क्या होता है, छोटा होता है। ठीक है, छोटा होता है।
सोल प्रोप्राइटरी बिजनेस इज स्मॉल इन साइज। इनका व्यापार का आकार बहुत छोटा होता है, क्योंकि पूंजी बहुत कम लगा रहता है, व्यापार बड़ा नहीं कर सकता है। एज सच इट इज नॉट सुटेबल फॉर लार्ज स्केल बिजनेस। बड़े व्यापार के लिए इनके पास पूंजी नहीं रहता है, तो ये बड़े व्यापार के लिए सुटेबल नहीं होता है। मैंने सोल 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 प्रोप्राइटरशिप जो है वो छोटे व्यापार के लिए ही सीमित है, के लिए ही ठीक है, बड़े व्यापार के लिए ठीक नहीं है ना। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट जो है इनस्टेबिलिटी। The sole proprietary business may came to an end with the death, illness or insolvency of proprietor। मतलब instability मतलब ये कभी भी समाप्त हो जाएगा। एक व्यक्ति व्यापार कर रहा है, अगर मान लीजिए कि उसका तबीयत खराब है या दिवालिया हो गया है या डेथ कर जाता है, तो व्यापार जो है वो बंद हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट, टू मच डिपेंडेंस ऑन द ऑनर। टू मच डिपेंडेंस ऑन द ऑनर। इन सोल प्रोप्राइटरी बिजनेस देयर इज टू मच डिपेंडेंस ऑन द सोल प्रोप्राइटर। एकाकी व्यापार में, है ना, in sole proprietary business there is too much dependence on the sole proprietor, है ना। in his absence the business may suffer loss due to negligence of assistants, loss of personal contact with customer, loss of customers और competitors। यानी कि एकाकी व्यापार जो है बिजनेस उसी पर टिका हुआ रहता है जिसने व्यापार को स्टार्ट किया। अगर वो एकाकी व्यापार अपने व्यापार के कामों करने के लिए किसी सहायक को भी अगर रखता है ना, और वो सहायक ठीक से काम नहीं करता है, तो व्यापार डूब जाता है, मतलब से डूब जाता है, वो व्यापार जो है वो असफल हो जाता है। ठीक है ना। जैसे मैंने कहा इस सोल प्रोप्राइटरी बिजनेस देयर इज टू मच डिपेंडेंस ऑन द सोल प्रोप्राइटर। सोल प्रोप्राइटरी बिजनेस में जो बिजनेस होता है वो सोल प्रोप्राइटर भी डिपेंड कर जाता है। अगर सोल प्रोप्राइटर नहीं है, अगर वो किसी दूसरा व्यक्ति को वहां पर अपॉइंट करके चला गया है कि भैया आप बिजनेस को मेरा देखोगे, है ना, तो बहुत सारा उस असिस्टेंट्स के नेग्लिजेंसी से बहुत सारा लॉसेस हो जाता है। कस्टमर जो है वो भाग जाता है उसके पास से, ठीक है ना, कंप्यूटर्स से मुकाबला नहीं कर पा सकता है। तो इसका ये सबसे बड़ा डिमेरिट्स है। नेक्स्ट है हेस्टी डिसीजंस। ए सोल ट्रेडर मे मेक्स हेस्टी डिसीजंस, देयर इज नो वन टू हेल्प हिम इन मेकिंग डिसीजंस, है ना। ए सोल ट्रेडर मे मेक हेस्टी डिसीजंस। मैंने पहले भी कहा कि अकेला व्यापारी, एक ही व्यक्ति व्यापार कर रहा है, उसके पास मैनेजर स्किल्स की कमी रहती है, तो गलत डिसीजन ले सकता है, और जिसके चलते बहुत सारी नुकसान होगी, है ना, हो जाता है, अब बिजनेस में असफल भी हो जाता है। रिस्क ऑफ इनकम्पिटेंट इनहेरिटेंस। ऑन द डेथ ऑफ द सोल ऑन द डेथ ऑफ द सोल प्रोप्राइटर द बिजनेस में सफर हेवी लॉसेस, अगर एंड मे बी क्लोज डाउन इफ इट पासेस इनटू इनकम्पिटेंट हैंड्स। अगर इनकम्पिटेंट हैंड्स को वो दे देता है, जैसे डेथ कर जाता है कोई सोल प्रोप्राइटर, तो उसका व्यापार जो है बहुत तरह के हानियों से गुजर सकता है ना, क्यों उसकी जगह पर दूसरा काम कर रहा है, वो व्यापार में उतना ध्यान नहीं देगा, है ना। जबकि एक आदमी जो व्यापार स्टार्ट किया तो वही उसी का पूंजी लगा रहा, और उसके डेथ होने से उसकी बहुत सारी समस्याएं खड़ी हो गई, व्यापार में बहुत सारा लॉस होने लगेगा, है ना। ठीक है, तो ऑन द डेथ ऑफ द सोल प्रोप्राइटर द बिजनेस में सफर हेवी लॉसेस एंड मे बी क्लोज्ड। अगर हेवी लॉस होगा तो व्यापार को बंद करना होगा, है ना। ठीक है, नेक्स्ट, अनसुटेबल फॉर डेवलपिंग बिजनेस, है ना, अनसुटेबल फॉर डेवलपिंग बिजनेस। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सोल प्रोप्राइटरशिप फॉर्म्स इज अनसुटेबल फॉर ए बिजनेस विच इज ग्रेजुअली एक्सपेंडिंग इन साइज। मतलब जो है डेवलपिंग बिजनेस के लिए, क्योंकि आज का जो बिजनेस होता है, बिजनेस में क्या न्यू टेक्नोलॉजी हो गया, कस्टमर का जो ओल्ड टेक्निक था वो न्यू टेक्निक में चेंज हो गया, कस्टमर जो है पूरा कस्टमर फैशन में चेंजेस आने लगा, हर समय फैशन में परिवर्तन आ रहा हो। अब हर समय फैशन में परिवर्तन होता है, तो जो पहले हम जो गुड्स लाए, इस एग्जाम्पल के तौर पर, वो क्या होगा, है ना, पसंद नहीं करेंगे, फिर नया गुड्स लाइए, पूंजी अधिक चाहिए। व्यापार में पूंजी जो है कैपिटल बहुत बड़ा फैक्टर्स होता है, ठीक है। तो छोटा एकाकी व्यापार जो है वो डेवलपिंग बिजनेस के लिए, है ना, सुटेबल नहीं है। हर समय फैशन में परिवर्तन होते रहता है, कस्टमर का नीड जो है वो कस्टमर का जो टेस्ट होता है वो बदलते रहता है ना, गुड्स की डिफरेंट वैरायटीज को रखना पड़ता है। तो इस तरह से एकाकी व्यापार जो है वो डेवलपिंग बिजनेस के लिए अनसुटेबल है। तो देखिए, मेरिट्स के साथ डिमेरिट्स का पॉइंट लिख दिए, इसको आप अपने लैंग्वेज में लिखिएगा। पहला पॉइंट लिमिटेड रिसोर्सेज था, दूसरा अनलिमिटेड लाइबिलिटीज था, तीसरा लिमिटेड मैनेजरियल स्किल्स है, चौथा स्मॉल साइज है, पांचवा इंस्टेबिलिटी है, छठा टू मच डिपेंडेंस ऑन द ऑनर है, सातवां हेस्टी डिसीजंस है ना। ठीक है,
रिस्क ऑफ इनकम्पिटेंट इनहेरिटेंस है, नवा अनसुटेबल फॉर डेवलपिंग बिजनेस है ना। ठीक है, ये सब पॉइंट को आप लोग याद करके रखिए, पॉइंट को याद रखिए। ठीक है स्टूडेंट्स, तो मैं आपको आज यहीं तक लेक्चर नंबर 2 में बताया है, और फिर नेक्स्ट क्लास में लेक्चर नंबर 3 होगा, जिसके बाद इसको एक और क्लास में समाप्त कर देना है। ठीक है, तो मैं क्लोज कर रहा हूँ। आप सभी स्टूडेंट को धन्यवाद। लेकिन जाते जाते एक बात जरूर बोलूंगा कि आप लोग अपना अटेंडेंस को यूट्यूब, मेरा जो चैनल है इसमें जो मैं वीडियो डालूंगा उसके कमेंट बॉक्स में डेट के साथ लिखिए, है ना, डेट के साथ, रोल नंबर क्या है, सेक्शन क्या है, सब लिख दीजिए, ताकि मुझे जरूरत पर अटेंडेंस बनाऊंगा, है ना, रजिस्टर में लिखूंगा। तो सभी स्टूडेंट को धन्यवाद, और अच्छा से पढ़िए, है ना। कोरोना क्या चल रहा है, कोविड चल रहा है, सरकार का गाइडलाइन को फॉलो कीजिए, घर में रहिए, है ना। देखिए मैं थोड़ा सा ठंड बढ़ गया था तो मेरा तबीयत खराब हो गया, तो उसी तबीयत खराब में भी मैं आपका अभी वीडियो बना रहा हूँ। तो बढ़िया से आप लोग घर में रहिए और बढ़िया से वीडियो को सुनिए, वीडियो को सुन के लिखिए और फिर एक्सप्लेन कीजिए। मैं और जब क्लास खुलेगा तो मैं आपसे ये सब क्वेश्चन पूछूंगा। ठीक है, ओके, थैंक यू ऑल स्टूडेंट्स।